फैक्टर, ये टर्म पावर इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पावर की स्पेशलाइजेशन रखने वालों के लिए बहुत यूज़ की जाती है। पावर फैक्टर में बेसिकली दो टर्म्स हैं, एक पावर और एक फैक्टर। पावर फैक्टर में दो पावर्स के रिलेशन को यूज़ किया जाता है। वो दो पावर्स होती हैं अपीरेंट पावर और एक होती है रियल या एक्टिव पावर। अपीरेंट पावर को हम KVA से शो करते हैं। अपीरेंट को उर्दू में ज़ाहिरी पावर का नाम दिया जाता है, जिसका मतलब है कि आप किसी होम अप्लायंसेस को पावर प्रोवाइड कर रहे हैं। एक 80 वाट्स का फ़ैन है या बल्ब है, मुझे उनको 80 वाट्स प्रोवाइड करनी है ताकि वो सही से काम कर सकें। ये 80 वाट्स जो मैंने पावर दी, इसको हम अपीरेंट पावर का नाम देते हैं। रियल पावर या एक्टिव पावर वो होती है जो पावर कंज्यूम हो रही हो, यानी 20 वाट्स के बल्ब को फुली फंक्शनल होने के लिए 20 वाट्स चाहिए। तो यहाँ पर जो वाट्स चाहिए वो 20 वाट्स रियल पावर या एक्टिव पावर को कहेंगे। पावर की एक और कैटेगरी है, जब कोई फ़ैन चल रहा हो तो वहाँ से कुछ पावर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फ्लक्स की फॉर्म में ज़ाया हो रही होती है, जिसका कोई यूज़ नहीं होता। इस पावर को रिएक्टिव पावर कहते हैं। ये एक पावर लॉस की फॉर्म है। इन तीनों पावर्स को KVA, KW यानी किलोवाट और KVR से डिनोट किया जाता है। अगर आप इस सॉफ्ट ड्रिंक की एग्जांपल लें तो इसमें जो एम्प्टी बॉटल है, ये एक डिमांड कर रही है कि इस बॉटल में कितना पानी आ सकता है। जितना पानी आ सके या जितना प्रोवाइड किया जा सके, इसको हम अपीरेंट पावर से डिनोट करते हैं। अब जब इसमें लिक्विड डाल दें तो इसमें जो फोम या गैस निकल रही है वो ज़ाया हो गई है और किसी यूज़ में नहीं है। इस बात को हम कहते हैं कि ये रिएक्टिव पावर है, और जितनी इस बॉटल में आ गई है वो इसकी एक्चुअल यानी रियल पावर कहलाती है। इसी एग्जांपल को इंजीनियरिंग टर्म्स में देखें तो ग्रिड स्टेशन से जब इलेक्ट्रिसिटी आती है तो पहले अपीरेंट पावर देखी जाती है, फिर कंजम्पशन देखी जाती है और फिर रिएक्टिव पावर का सर्वे किया जाता है। पावर फैक्टर रियल पावर और अपीरेंट पावर की रेशो को कहते हैं। इसको कैलकुलेट करने का तरीका होता है, इसमें एक ट्रायंगल का यूज़ किया जाता है जिसमें परपेंडिकुलर, बेस और हाइपोटेन्यूज यूज़ होते हैं। हाइपोटेन्यूज पर अपीरेंट पावर KVA को रखा जाता है, परपेंडिकुलर पर रिएक्टिव पावर को और बेस पर रियल या एक्टिव पावर को रखा जाता है। बेस और हाइपोटेन्यूज के दरमियान एक एंगल रखा जाता है जिसको थीटा कहते हैं। रिएक्टिव पावर सर्किट में यूज़ होने के बाद ज़ाया हो जाती है, इसका ज़्यादा यूज़ नहीं किया जा सकता, तो इस वजह से इसको रिमूव कर दिया जाता है। बाकी बचती हैं ये दो पावर्स। इन दो पावर्स की रेशो निकाली जाती है। इसके आंसर को इस टर्म के इक्वल रखा जाता है, कॉस थीटा। कॉस थीटा इसलिए क्योंकि कॉस बेस ओवर हाइपोटेन्यूज के इक्वल होता है। बेस और हाइपोटेन्यूज पर दोनों पावर्स मौजूद हैं और इनके दरमियान एंगल मौजूद है। किसी भी घर का पावर फैक्टर 1 हो तो ये सबसे बेस्ट चीज़ मानी जाती है। इस चीज़ का घर की इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन पर बहुत फ़र्क पड़ता है। अगर पावर फैक्टर 1 से ऊपर हो तो वो लीडिंग फैक्टर कहलाता है, और अगर 1 से नीचे हो तो लैगिंग पावर फैक्टर कहलाता है। यहाँ 1 से ऊपर भी 0 की तरफ ही जाना है। अगर आपके पास पावर फैक्टर मीटर अवेलेबल हो तो उसमें भी नीडल दरमियान में ही होती है, यानी 1 के पास होती है, ना ऊपर होती है ना नीचे। तो पावर फैक्टर में लीडिंग और लैगिंग है क्या, और ये हमारे इलेक्ट्रिसिटी के बिल में क्या चेंज लाते हैं। बेसिकली 3 तरह के लोड्स होते हैं, एक रेजिस्टिव, एक इंडक्टिव और एक कैपेसिटिव। रेजिस्टिव लोड्स वो होते हैं जैसे इलेक्ट्रिक हीटर, सोल्डरिंग आयरन, इलेक्ट्रिक आयरन या इलेक्ट्रिक केटल, ये सब रेजिस्टिव लोड्स हैं। इंडक्टिव लोड्स ऐसे लोड्स होते हैं जिसमें इंडक्टर्स या इंडक्टिव कॉइल्स का यूज़ किया जाता है। इनमें मोटर्स आ जाती हैं, फैंस आ जाते हैं वगैरह वगैरह। तो अगर लोड्स के साथ कैपेसिटर का यूज़ किया जाए तो वो एक कैपेसिटिव लोड बन जाता है। जितने भी रेजिस्टिव लोड होते हैं इन सब का पावर फैक्टर यूनिटी के इक्वल होता है। इसमें कोई लीड और कोई लैग नहीं आता। अगर हम इंडक्टिव लोड्स की बात करें
तो इनका पावर फैक्टर लैगिंग की तरफ चला जाता है, यानी पावर फैक्टर पीछे की तरफ चला जाता है। कैपेसिटिव लोड्स की बात करें तो इसमें पावर फैक्टर लीडिंग की तरफ चला जाता है, यानी पावर फैक्टर 1 से ऊपर की तरफ चला जाता है। इनमें ऐसी क्या वजह जो इंडक्टिव लोड्स और कैपेसिटिव लोड्स पावर फैक्टर को लीड और लैग कर रहे हैं? इसकी बेसिक वजह यह है कि इंडक्टिव लोड्स में मैग्नेटिक फ्लक्स मौजूद होता है। जब उसमें से करंट गुजरे तो वो एनर्जी स्टोर करके कंटिन्यूसली रिलीज करते जाते हैं। मतलब ये कि इंडक्टर सबसे ज़्यादा पावर को ज़ाया करता रहता है और आगे सर्किट में थ्रो करता रहता है। ये पावर रिएक्टिव पावर होती है। कैपेसिटर के केस में जब वोल्टेज या करंट पास किए जाएं तो कैपेसिटर उस सारी रिएक्टिव पावर को अब्जॉर्ब कर लेता है, यानी इंडक्टर से जो भी करंट या मैग्नेटिक फ्लक्स आ रहा है तो कैपेसिटर उस मैग्नेटिक फ्लक्स को अब्जॉर्ब कर लेगा। इसके रिजल्ट में वो कैपेसिटर आहिस्ता आहिस्ता लैगिंग इफेक्ट को लीडिंग की तरफ लेके आता रहता है। अगर कैपेसिटर की वैल्यू ज़्यादा रख दें तो फिर यही कैपेसिटर पावर फैक्टर को यूनिटी से लीडिंग की तरफ ले जाता है। इसकी सिंपल एग्जांपल यही है कि मोटर्स इंडक्टिव लोड्स होती हैं। इंडक्टिव लोड्स पावर फैक्टर को लैगिंग की तरफ लेके जाती हैं। पावर फैक्टर को वापस 1 की तरफ लाने के लिए सही कैपेसिटर की वैल्यू का यूज़ किया जाता है ताकि पावर फैक्टर वापस लैगिंग से लीडिंग की तरफ ना चला जाए। तो ये छोटा सा डिफरेंस है कि आपने अगर पावर फैक्टर को लीडिंग से लैगिंग की तरफ लेके जाना है तो आप इंडक्टर्स का यूज़ करते हैं, और आपने लैगिंग से 1 की तरफ लेके जाना है तो आप कैपेसिटर्स का यूज़ करते हैं। आप एक एग्जांपल ले लें कि अगर एक मोटर या एक इंडक्टिव लोड हमारे घर लगा हुआ है, अगर फॉर एग्जांपल ये मोटर 3 एम्पेयर करंट कंज्यूम कर रही है, अपेरेंट पावर इसको दी गई है 940 VA, एक्चुअल पावर ये कंज्यूम कर रही है 215 और 918 वॉट्स ये रिएक्टिव पावर ले रही है, यानी ज़ाया कर रही है। यहाँ अगर आपने पावर फैक्टर कैलकुलेट करना है तो वो होगा 215 डिवाइडेड बाई 940 इक्वल टू 0.22 लैगिंग। अगर इसका पावर फैक्टर इम्प्रूव करना चाहें, इसकी रिएक्टिव पावर कम हो जाए तो पावर यूनिटी की तरफ आ जाए, तो लैगिंग से यूनिटी की तरफ लाने के लिए मैं एक कैपेसिटर का यूज़ करूँगा। तो अगर किसी रेंडम वैल्यू का मैंने कैपेसिटर लगा दिया है तो ये कैपेसिटर उस 918 वॉट्स रिएक्टिव पावर को उठा के 550 पर ले आएगा। तकरीबन 300 की रिएक्टिव पावर जो ज़ाया हो रही थी उसको इस कैपेसिटर ने अब्जॉर्ब किया और पावर फैक्टर को इम्प्रूव कर दिया। तो मकसद आपको ये समझाना था कि पावर फैक्टर क्या है और इसका हमारे घर के लोड्स पर क्या असर पड़ता है, इसको इम्प्रूव कैसे किया जाता है और क्यों किया जाता है। आई होप इस वीडियो में ये बातें क्लियर हो गई होगी। अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक, कमेंट, शेयर एंड हिट द नोटिफिकेशन बेल टू स्टे ट्यून्ड विद माय अपकमिंग वीडियोस। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। फी अमान अल्लाह। गुड बाय।